सो हे गाइस, मेरा नाम है रोहित एंड लेटेंट 2 में जो ये कंटेस्टेंट आई थी समीक्षा, जो हर चीज पे नहीं कर रही थी, वो फिलहाल काफी गुस्सा है ऑडियंस पे। लोग उनसे कह रहे होंगे कि जब तुझे कुछ आता ही नहीं था तो गई क्यों थी, हर चीज पे बस मना करने गई थी क्या। तो समीक्षा ने उस पर रिस्पॉन्ड करा एंड कुछ ये कहा है। लेटेंट के बाद से ना कुछ क्रैक लोगों की वजह से मेरा डीएम और कमेंट बस एक ही चीज से भरा पड़ा है, जब तुझे कुछ आते ही नहीं थे तो वहाँ पे क्यों गई थी, जब तुझे कुछ करना ही नहीं था तो तू क्यों गई थी, तू क्या बस वहाँ पे ना बोलने गई थी, कूल बनने के लिए गई थी। अब एक बात बताओ, बिल्डिंग के खाली फर्स्ट फ्लोर, अगर मैं तुम लोग से ये पूछूं कि तुम्हारी दो मम्मियां हैं, अगर तुम्हारी दो मम्मी नहीं है तो तुम नहीं बोलोगे ना। तो मेरे दो बड़े भाई नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगी ना। उन्होंने ये पूछा कि तुझे ये मूवी देखनी है, तू ये मूवी देखने जाने वाली है। अगर वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज है तो क्या मैं हाँ बोलूं, मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं देखने जाना तो मैं नहीं बोलूंगी ना। तुम लोग को उतना ही दिखाया गया जितना तुम लोगों ने देखा। अरे भाई बातें हुई थी, अब उन्होंने नहीं दिखाया, बस मैंने नहीं दिखा दिया और हर जगह पे फिर मुझे यही बोलो इसको तो रखना ही नहीं चाहिए था। जस्ट शट अप यू। फिर पूछा समय और आशीष तुम्हें क्यूट लगते, नहीं लगते मुझे क्यूट, तो मैं क्या सिर्फ ऑडियंस को खुश करने के लिए हाँ बोल देती। और रही टैलेंट की बात, मुझे डांस नहीं आता, मुझे सिंगिंग नहीं आता, तो मैं क्या करती, झूठ बोलती। और हॉनेस्टली मुझे कुकिंग आता है, टीचिंग आती है, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, पढ़ाई अच्छी करती हूँ। अब बताओ मैं स्टेज पे जाके मैक्स पढ़ाती या पनीर बटर मसाला कैसे बनाते वो बताती। तुम लोग को और एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं वहाँ पे कोई टैलेंट दिखाने नहीं गई थी, मेरा कोई मोटिव था ही नहीं टैलेंट दिखाने का। मैं वहाँ पे गई थी बस समय से मिलने के लिए। ये भी बात मैंने बोली है, उन्होंने नहीं दिखाई। मुझे लेटेंट का एक्सपीरियंस लेना था। एंड एक बात, मुझे अभी भी उस बात का कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि अगर हर आंसर में एक्टिंग करनी होती तो फिर शायद लोग मुझे याद भी नहीं रखते। घर पे बैठ के कमेंट करना बहुत आसान होता है, लेकिन 4 जजेस के सामने खड़े होना वो भी एक स्किल है। और फॉलोअर्स की टेंशन तुम लोग मत दो, मेरे फॉलोअर्स पहले भी थे और अगर बढ़ेंगे भी तो वो मेरी वजह से बढ़ेंगे। मैं बस वहाँ सच बोल रही थी, मेरे में कोई फिल्टर नहीं। बाय द वे समीरन अभी वहाँ कमेंट करते हैं लेजेंड। बढ़ते हैं आगे तो पुणे की केतन अग्रवाल और सिया गोयल के बारे में आप लोग को पता लग चुका होगा, अब तक नहीं पता तो नवंबर में दोनों की शादी होने वाली थी। बट सिया और केतन जब ट्रैकिंग पे गए तो सिया ने केतन को पुश करके उनकी जान ले ली। फिलहाल सिया गोयल के फादर का कहना है कि अगर कोई भी दोषी पाया जाता है, इवन उनकी बेटी ही क्यों ना हो, तो उसको भी सेम प्लेस से पुश करना चाहिए। सिया की मदर का भी सेम यही कहना है, कोई भी गिल्टी पाया जाता है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन हो। इवन अभी ये भी कहा जा रहा है कि सिया ने पुलिस को ये कहा है कि उनको केतन के हेयर लॉस, हेयर पैच और केतन का स्टैमर करना पसंद नहीं था। केतन की फैमिली को हर्ट ना हो इसलिए शादी उन्होंने नहीं तोड़ी। बढ़ते आगे तो कॉकरोच जनता पार्टी फिलहाल आरसीबी फैंस और एल्विश यादव के फैंस को कॉल आउट कर रही है। सीजेपी के प्रोटेस्ट का आज छठा दिन है शायद दिल्ली में, जहां से कुछ ये क्लिप आई है। लेकिन हमें पता नहीं क्यों, क्योंकि हम आरसीबी और ये और वो और कितने में कौन सा क्रिकेटर बिका 100 करोड़ में, और ये एल्विश यादव और वो सब हम देखते रहते हैं। वो दिखा रहे हैं मैंने पॉर्शा ले ली, मैंने वो ले ली। भाई तूने ले ली, हमें क्या मिल रहा है उससे। अब वही लोग जो हैं, जो एल्विश आर्मी और ये लोग पागल हुए रहते हैं उनके पीछे, अब वो कोई बोल रहे हैं क्या, वो तो उल्टा मजाक बना रहा था हमारा ट्विटर पे कि खरगोश जनता पार्टी और ये वो। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, है ना, और देखना चाहिए कि भाई कौन हमारे लिए बात कर रहे हैं। उन लोगों को आप ऊपर उठाओ जो आपको ऊपर उठाते हैं। बढ़ते आगे तो ट्रिगर्ड इंसान वर्सेस UK07 हो चुका है। सो ट्रिगर्ड इंसान यूके राइटर के एक मीम पे रिएक्ट करते हैं, पहले आप ये क्लिप देखिए। और अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके साथ खड़े मत रहना, उसके खिलाफ आवाज उठाना। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके साथ खड़े मत रहना, उसके खिलाफ आवाज उठाना। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके साथ खड़े मत रहना, उसी के खिलाफ आवाज उठाना। पीक दैट्स पीक। देन इसके बाद यूके राइटर की तरफ से भी इस पे रिस्पांस आया। उन्होंने क्या कहा देखिए आप लोग। सीरियस मत मानना, आधी चीजें ब्लॉग्स में ना हम लोग मजाक कर रहे होते हैं। पता क्या करते हैं लोग, एक क्लिप आगे उठाएंगे, एक क्लिप आगे उठाएंगे और उन दोनों क्लिप को जॉइन कर देंगे और उसके बाद पूरा कॉन्टेक्स्ट ही बदल देंगे। ट्रिगर इंसान भाई का एपिसोड देखा था हम लोगों ने, हमने उसमें बोला कुछ और था, दिखाया कुछ और गया। हमने उसमें ये बोला था कि अगर कोई गलत कर रहा है उसके साथ ना खड़े हो, उसको बोलो कि तू गलत कर रहा है, उसको बोलो तू गलत कर रहा है। पूरा कॉन्टेक्स्ट, केवल एक छोटी सी क्लिप उठाई बीच का एक शब्द हटा के वो बोल दिया कि उसका साथ दो, उसका साथ दो। बट ठीक है, अच्छा है, जैसी जिसकी सोच। वो माता जी ने चीज सिखाई थी ना कि हम जिस भाव से कर रहे हैं हमें हमारा 100 गुना मिले, और जो जैसा कर रहा है उसको उसका भाव 100 गुना मिलता है। अच्छा कर रहे हैं फिर बुरा, बस अपना काम करते रहो। बढ़ते आगे तो मिस्टर इंडियन हैकर को अपनी ही फैंस को मना करना पड़ रहा है उनसे मिलने आने को। उनको पुलिस ने नोटिस भेजा है। उनके फैंस जो थोड़े बच्चे हैं अभी, वो काफी दूर दूर से उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। फिर मिस्टर इंडियन हैकर ने क्या कहा है आप लोग देखिए क्लिप। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मिलने 1126 किलोमीटर से अजमेर पहुंचा 12 साल का बालक। CDBWC ने इन्फ्लुएंसर को समझाइश के लिए बुलाया। ये देखो मुझे बुलाया जाता है अलग अलग गवर्नमेंट संस्थाओं के द्वारा कि इन बच्चों को समझाइए, ये तो आपसे मिलने के लिए पागल हो रहे हैं। मैं जाता हूँ उन्हें समझाता हूँ, फिर भी वो नहीं समझते, बोले आपके साथ रहे। ये बात बोलनी पड़ेगी कि प्लीज मुझसे मिलने कोई मत आना, मैं आप लोगों से नहीं मिल पाऊंगा। उसका एक रीजन तो ये है और दूसरा रीजन ये है कि आप लोगों की सुरक्षा, ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर कोई मुझसे मिलने आए और उसके साथ अगर कुछ गलत हो तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करता। इसीलिए मैं साफ कहता हूँ कि मुझसे मिलने कोई मत आना गाइज, मैं आप लोगों से नहीं मिलूँ। पुलिस स्टेशन की तरफ से मेरे पास में साफ नोटिस है, साफ निर्देश है कि आप बकायदा ये वीडियो बनाए, लोगों को बोले कि हमसे मिलने मत आना। बस यार इतना ही, यहाँ तक आ चुके हो तो लाइक करके ही जाना। मैं आपको मिलता हूँ कल। टिल देन ख्याल रखिए, मजे लें, बाय बाय।